किसान भाइयों, मक्के की फसल में पहली खाद ही असली खाद होती है। अगर पहली खाद सही समय पर सही तरीके से और सही दी गई तो समझिए आपकी फसल की नींव मजबूत हो गई। लेकिन मक्के में पहली खाद डालते समय आपने ये दो चीजें डाल ली खाद में, तो आपकी फसल का तना मजबूत होगा, जड़ें ज्यादा गहराई में जाएंगी और भुट्टे में ज्यादा दाने आएंगे और वजनदार बनेगा और कीट और रोग की समस्या का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। पहली खाद कब डालनी है, कौन सी डालनी है और कौन सी है वो दो चीज जो खाद में हमें जरूर डालनी है, यही सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, अगर आपने भी मक्का की फसल लगा रखी है और इस समय किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को आप भर दीजिए। हम पहले 5 फॉर्म भरने वाले किसानों को फ्री कृषि विशेषज्ञ से सलाह और फ्री उत्पाद भी दे रहे हैं, तो जल्दी डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को आप भर दीजिए। किसान भाइयों, मक्के की फसल में पहली खाद का सही समय और सही तरीके का ही पूरा खेल होता है। अगर आपने इसी स्टेज पर एक गलती कर दी तो फिर चाहे आप बाद में कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लो, आपकी फसल में वो जान नहीं आ पाएगी। तो किसान भाइयों, अब अपन बात करते हैं मक्के की फसल में सबसे पहले खाद के रूप में आपको क्या लेना है, तो वो है यूरिया। हाँ किसान भाइयों, मक्के की फसल के लिए यूरिया बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है। नाइट्रोजन वो तत्व है जो पौधे में हरापन, लंबाई, चौड़ाई लाने में मदद करता है और सबसे जरूरी ये पौधे के वनस्पतिक विकास को बढ़ावा देता है। अगर आप इस स्टेज पर यूरिया नहीं डालते हैं तो पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लग जाएंगी और पौधे की बढ़वार रुक जाएगी और पौधा शुरुआत से ही कमजोर हो जाएगा। तो किसान भाइयों, अगर आपकी फसल कमजोर और उसमें पीलापन ज्यादा दिखाई दे तो आपको 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया को डालना है पहली खाद के रूप में। और अगर आपकी फसल की बढ़वार ठीक चल रही है तो आपको 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया में ही काम हो जाएगा। लेकिन किसान भाइयों, एक बात जरूर ध्यान रखें, यूरिया को कभी सीधे पौधे की जड़ों के पास ना डालें, हमेशा 2 से 4 इंच की दूरी पर ही डालें ताकि इससे पौधे को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे। तो अब बात करते हैं दूसरी सबसे जरूरी खाद की, जिसे आपको पहले खाद के रूप में जरूर मिलाना है। वही है कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 4% GR, जो कि बाजार में आमतौर पर कटप्पा के नाम से आती है। कार्टप हाइड्रोक्लोराइड मक्के की फसल के लिए एक बहुत ही जबरदस्त कीटनाशक है जो मक्के की फसल में जड़ के नीचे छिपे हुए कीटों को जड़ से खत्म करने का काम करता है। ये दवा मिट्टी में जाकर लंबे समय तक काम करती है और दीमक, कटवर्म, सफेद गिडार और तना छेदक जैसी इल्लियों को पैदा होते ही नष्ट कर देती है। और डोज की बात करें तो 4% GR वाला कार्टप हाइड्रोक्लोराइड को आप 7.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पहली खाद में उपयोग करना है। इसके उपयोग से निश्चित ही आपकी फसल में किसी भी प्रकार का कीट का अटैक नहीं देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, इसके साथ में आपको एक फफूंदनाशक भी लेनी है और वो है थियोफेनाइट मिथाइल 70% WP। किसान भाइयों, ये एक ऐसी फफूंदनाशक है जो मक्के की फसल की जड़ों को फंगल इन्फेक्शन से बचाता है। क्या होता है, कई बार ज्यादा बारिश हो जाने की वजह से खेतों में पानी भर जाता है जिससे मिट्टी में ज्यादा नमी हो जाती है और इसी वजह से पौधे की जड़ों में फफूंद पनपने लगती है, जिस वजह से पौधा कमजोर होने लग जाता है। पौधे की जड़ें सड़ने लगती है, पौधा पीला हो जाता है और पूरी तरह कमजोर हो जाता है और कभी कभी तो इन्फेक्शन ज्यादा होने की वजह से पौधा पूरी तरह सूख जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मक्के की पौधे की जड़ें शुरुआत से ही अच्छी मजबूत रहें और उनमें किसी भी प्रकार के फफूंद जनित रोगों का खतरा ना हो, तो थियोफेनाइट मिथाइल 70% WP का आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पहली खाद के रूप में जरूर उपयोग करें। ये ना तो ज्यादा महंगा है और इसका रिजल्ट भी बहुत शानदार है। इसे पहली खाद में अच्छी तरह मिला दें और फिर पौधे से 4 से 5 इंच की दूरी पर इसे डालें, फिर सिंचाई दें। और अगर बारिश हो रही है तो आप सिंचाई ना दें, बारिश के पानी से ही ये खेत में अच्छी तरह मिल जाएगी। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे वो 2 जरूरी चीज की जो आपको पहली खाद के रूप में जरूर डालना है, जिसमें से कि सबसे पहला है जिंक सल्फेट। तो मक्के की फसल के लिए जिंक सल्फेट बहुत ही जरूरी पोषक तत्व है क्योंकि ये पौधे में हरापन लाता है और जो पौधे की जड़ें रहती हैं उन्हें मजबूत बनाने का काम करता है। साथ ही पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है, जिससे किसी भी प्रकार की ये जो रोग और कीट आते हैं वो मक्के की फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। और अगर मक्के की फसल में इसी जिंक की कमी हो गई तो पौधा पीला पड़ने लग जाएगा और जो पौधे की पत्तियां हैं वो छोटी रह जाएंगी और सिकुड़ने लग जाएंगी और पौधे की पूरी ग्रोथ रुक जाएगी।
इसीलिए किसान भाइयों आपको पहली खाद के रूप में 33% वाला जिंक सल्फेट को 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जरूर मिलाना है। इससे आपकी फसल की बढ़वार अच्छी होगी और आगे चल के जो भी भुट्टा बनेगा उसमें ज्यादा दाने आएंगे और भुट्टा अच्छा मोटा और वजनदार होगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों दूसरी सबसे जरूरी चीज की, वही है ह्यूमिक एसिड। किसान भाइयों ये ह्यूमिक एसिड क्या करता है, मक्के की फसल में जो भी जड़ें रहती है उन्हें लंबा करता है और मजबूत बनाता है और चारों ओर फैला देता है। क्योंकि जब जड़ें ज्यादा फैलती हैं तो पौधा दूर दूर से पोषक तत्व और पानी आसानी से खींच पाता है। इसका एक और बड़ा फायदा है, कई बार ऐसा होता है कि हम समय पर पानी नहीं दे पाते या फिर पानी की कमी हो जाती है, तो ह्यूमिक एसिड क्या करता है, जमीन में नमी बनाए रखता है जिससे फसल मुरझाने और सूखने से बच जाती है। इसके अलावा ह्यूमिक एसिड का एक और फायदा ये है कि ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है जिससे पैदावार में बहुत ही ज्यादा मदद होती है। और अगर इसके डोज की बात करें तो आप 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पहली खाद के रूप में इसे मिलाकर डालें। अगर आप ये दो चीजों को पहली खाद में मिलाकर डालते हैं तो आपके पौधे की जड़ें मजबूत रहेंगी, पौधे में अच्छा हरापन आएगा और किसी भी तरह के कीट और रोग का खतरा भी कम हो जाएगा। और सबसे जरूरी भुट्टे में दाने अच्छे आएंगे और भुट्टा वजनदार बनेगा। किसान भाइयों ये थी मक्के की फसल में पहली खाद से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। आपको पहली खाद कब डालना है, कौन सी डालना है और कौन सी है वो 2 चीज जो आपको पहली खाद में डालनी थी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।